संत समाज की भक्त समाज की जय हो। हम सब जनों की बीनती गुरुदेव बंद छुड़ाइए, भूला अनादि से हूँ मैं, अब तो शरण लगाइए। साथी नहीं है और मेरा ख्याल अब आया प्रभु, बड़े भाग्य से दर्शन मिले, हे बंदी छोर बचाइए। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनें, छोटे छोटे बच्चे बच्चा सबके हृदय में बैठा हुआ चेतन परमात्मा के लिए मेरा त्रैवास साहेबंदगी। अभी आप सुन रहे थे, साहिब जी सुना रहे, एक माँ ने अपने बच्चा को जगा दिया, खिलाते खिलाते बच्चा को जागृत कर दिया, सावधान कर दिया। और आज हमारे अमृत साहब ने, उस माँ ने तो अपने बच्चा को जागृत किया, और साहिब जी ने हमें और आपको सबको जागृत कर दिया। नहीं तो जागना ही बहुत जरूरी है, जाग पड़ो, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। एक छोटा भजन है, प्रिय बंधुओं, वास्तव में संतों के सत्संग से जीवन में जागृति आई। सत्संग बढ़िया सत्संग संतों का मिल जाए तो जीवन का सारा दुख दूर हो जाता है। सत्संग हम ठीक तरह से सुन लें, हमारे जीवन से गरीबी दूर हो जाती है। सत्संग हम समझ लें, जीवन से मौत नाम की चीज खत्म हो जाती है। और अच्छी तरह से सत्संग सुन लें तो जीवन में भय नाम की चीज खत्म हो जाती है। प्रिय बंधु, मीरा बड़ी दुखी थी। किसी ने कह दिया, मीरा बंद है, तू इतनी दुखी है, या तू सदगुरु के पास चली जा तो तेरा दुख दूर हो जाए। प्रिय बंधुओं, प्यासा आदमी पानी ढूंढता है, और जब ढूंढता है तो कहीं न कहीं पानी मिल जाता है। मीरा बहुत दुखी थी। उस बहन ने बताया तो मीरा चली गई संत रविदास के पास में, और उस समय अपने कार्य में लगे हुए थे। बंधुओं, संत होते हैं, जो भी काम करते हैं वही साधना बना लेते हैं। साधना बना करके उस काम को करते हैं। तो संत रविदास अपना कार्य कर रहे थे,
मीरा सहज में उनके पास बैठ गई और बड़ी मगन हो गई, क्योंकि पास में जाते ही जाते इतना उसको आनंद आ गया, इतनी मगन हो गई। जब रविदास ने देखा उसकी साड़ी में छींटा लगा, वो चमड़ा का काम कर रहे थे, वो उसका पानी छींटा उसकी साड़ी पे गिरे, साड़ी में दाग लग गए। रविदास ने जब देखा मीरा से कहने लगे, बेटी तेरी साड़ी खराब हो गई। कहने लगी, स्वामी जी बिल्कुल कुछ नहीं खराब हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कहने लगी, अरे मेरे पूर्ण पिछले भाग्य। मीरा कहने लगी, आज मेरे भाग्य जगे। अरे मेरे पूर्ण पिछले भाग्य री मोई पिया मिले फागुन में। मेरे पूर्ण पिछले मोई पिया मिले पिया मिले फागुन में, मोई पिया मिले फागुन में। मेरे पूर्ण पिछले भाग्य मोई पिया मिले फागुन में। और कहने लगी, जो पिया पागल को तुम रंग में, जो पिया पागल को तुम रंग में, जो पिया पागल को तुम रंग में। हम ऊंची रंगेंगे तेरे संग में। दोनों है कई रंग में, दोनों है कई रंग में। जमे जमे धब्बा रहन दागरी में, जाऊं मेरे दागरी में। अरे जमे धब्बा रहन दागरी में, जाऊं मेरे पूर्ण पिछले भाग्य मोई पिया मिले फागुन में। मोई पिया मिले फागुन में, अरे पिया मिले फागुन में। मेरे पिया मिले फागुन में, मोई पिया मिले फागुन में। मेरे पूर्ण पिछले भाग्य मोई पिया मिले फागुन में। मीरा कहने लगी, बहन जब लौट के आई तो बड़ी मगन हो रही। सहेली कह रही है, बहन आज तो तू बड़ी आनंदित दिखाई दे रही है, मगन दिखाई दे रही है, क्या बात है? कहने लगी, बहन क्या बताऊं, अतर गुलाल प्रेम की रोरी, अतर गुलाल डालते हैं पिया भरी भरी झोली, डालते हैं। प्रिय बंधुओं, मीरा कहने लगी, क्या बताऊं बहन, इतना आनंद आया, सारा जीवन का दुख ही विदा हो गया। प्रिय बंधुओं, अतर गुलाल प्रेम की रोरी,
ढोली, सुन ले री मेरी संग की सहेली, सुन ले री मेरी। उठ राम भजन में लागिनी, कछु नफा मिले जागन में। अरे उठ राम भजन में लागिनी, मेरे पूरन पिछले भागिनी, मोए पिया मिले फागुन में। मोए पिया मिले फागुन में, मोए पिया मिले फागुन में, मोए पिया मिले फागुन में। अरे मेरे पूरन पिछले भागिनी, मोए पिया मिले फागुन में। और मीरा कहने लगी बहन, सुन महल में अनित बाजे, सुन महल में तत् तमूरा, सुर में साजे तत् तमूरा। जितना कौतूहल था, जितनी आपत्ति थी, जितने लोगों के शब्द थे उल्टे सीधे, मीरा कह रही है अब वो बात खत्म हो गई। क्यों? सदगुरु ने वो बताया। बाहर के शब्द मन सुनो, ये सुख शांति चाहते हो तो अंदर जाओ, अंदर में अपने ध्यान में जाओ, अपने अनहद बाजों को सुनो। क्या? अरे सुन महल में अनहद बाजे, सुन महल में तत् तमूरा, सुर में साजे तत् तमूरा। सुन महल में अनहद बाजे, तत् तमूरा, सुर में साजे। ढोल मृदंग झांझ जप बाजे, ढोल मृदंग झांझ जप बाजे। जहाँ पे उठे छत्तीसोरा, गली में जाऊं बेरा। जहाँ पे उठे छत्तीसोरा, गली में जाऊं बैरागिन में। मेरे पूरन पिछले भागिनी, मोए पिया मिले फागुन में। मोए पिया मिले फागुन में, मोए पिया मिले फागुन में, मोए पिया। अरे मेरे पूरन पिछले भागिनी, मोए पिया मिले फागुन में। मेरे पूरन पिछले भागिनी, मोए पिया मिले। और बंधुओं, जय हो गुरु महाराज, खूब दया रहे। मीरा कहने लगी बहन, अरे फागुन के दिन के बीते, फागुन के दिन में हारी मेरे प्रीतम जीते, में हारी मेरे। फागुन के दिन के बीते, में हारी मेरे प्रीतम जीते। गंगा दास अमीरत जीते, गंगा। अरे या खूब खिलो है फागरी,
नारे लगाई कोई नींद आवे नहीं मेरो मन होल गुरु ने दइयो रे जगाई सोबती हतिया से भूल घर में गुरु ने बोलिए गुरु महाराज की संत समाज की भक्त समाज की। प्रिय बंधुओं देखो काबी है थोड़े में समझना अत समझने की बात और ज्यादा मेहंदी लगाए लो तो कार्य कर दे। प्रिय बंधुओं हमारे साहब जी ने वास्तव में माँ और बेटा के ऊपर माँ ने अपने बेटा को अच्छी तरह से समझा दिया जगा दिया। आज हमको भी जागना चाहिए। जो माता जगी होती है वास्तव में बच्ची बच्चा भी जग जाता पर कहते नहीं जैसे जाके नदी नबारे तैसे ताके भरका और जैसे जाके माई बाप हैं तैसे ताके बंधुओं आप माता पिता अच्छी तरह से नहीं रहे तो बच्चा कैसे अच्छी तरह रहे। माता पिता खुद ही शराब मांस मदरा खाएं पिए गुटखा बीड़ी शराब गांजा इत्यादि ऐसे दुर्व्यसनों को करें तो बच्ची बच्चा क्यों नहीं करेंगे। और कोई नहीं माँ या पिता कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बीड़ी पिए शराब पिए गांजा पिए। कोई चाहता है नहीं चाहता है। लेकिन बंधुओं जब तुम कैसा काम कर रहे हो वो नहीं देख रहे हैं वो भी करेंगे। इसलिए वास्तव में हमें सुखी रहना है तो हमें सुखी हो जाना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे हो जाना चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तो हमारे वास्तव में सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते दुख सुख हैं लेकिन दुख पिछाई नहीं छोड़ता। कोई लहसुन प्याज खाए और इलायची की डकार चाहे ऐसे होएगो। आपने लहसुन प्याज खाओगे तो लहसुन प्याज की डकार आएगी इलायची की नहीं आएगी। हम जैसे कर्म करते हैं हमको वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए बंधु आज बड़ा सुंदर मौका मिला है। काव्य बड़े भाग्य मानुष तन पावे। ये बड़े भाग्य की बात है आज मनुष्य शरीर मिला है। हमारे संतोष साहब ने पहले ही कहा 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम। एक कला के बीच उड़े विकल होत सब हम। 5 तत्व पुतला में हम और आप बैठे कायम बैठे। ये 5 तत्व पुतला है और इसका किसी ने नाम रख दिया। कोई न कोई भाई ने नाम रख दिया। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तब कोई नाम नहीं होता है। होता है तब तो कोई नहीं होता है। फिर कोई न कोई तो नाम रखते है। पंडित रखते हैं कोई रख दे। मानुष धरिया नाम एक कला के बीच उड़े विकल होत सब। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। ये 5 तत्व का शरीर मिला है। इसका एक काम चलाओ किसी ने नाम रख दिया है। इतनी भीड़ में कचुकाई जाए काऊ से तो कौन समझेगा कि मेरे ही से कह रहे हैं। और नाम लेके बात कह दो तो हाल समझ में आ जाए कि मेरे ही से कह रहे हैं। बस ये काम चलाऊ नाम है। सदगुरु कहते हैं एक कला। कौन सी कला? जो वो नहीं समझ पाई तो सारे जितने काम ठौर ठिकाने बनाए वो सब बिगड़ जाएंगे। वो चेतन कला, वो आत्म कला, वो ज्ञान कला यदि वो समझ में नहीं आई तो बंधुओं सारे ठौर ठिकाने जितने बनाए हैं वो देखते देखते बिगड़ जाए। जैसे मैं पांडाल में हूँ। मैं पांडाल नहीं हूँ। पांडाल बिल्कुल अलग है और मैं अलग हूँ।
पांडाल को मैं जानता हूं, पांडाल मुझे नहीं जानती है, क्योंकि पांडाल जड़ है और मैं चेतन हूं। पांडाल एक दिन बनी है और एक दिन बिगड़ेगी। ये शरीर एक दिन बना है और एक दिन बिगड़ जाएगा। जन्मा है वो मरेगा, पर तुम पांडाल नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शरीर को जानवे वाले। कबीर साहब ने कहा है, सबको जाने सब नहीं होई, जाननहार जीव है सो। तू सबको जानता है, फिर तू सब नहीं है। इसलिए हमें और आपको अपने में जागृत हो जाना चाहिए। प्रिय बंधुओं, जो भाई बहन वास्तव में जागृत हो जाते हैं, उनके जीवन से दुख नाम की चीज खत्म हो जाती है, गरीबी नाम की चीज खत्म हो जाती है, क्यों? ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने पर कहाँ गरीबी है? किसी ने कहा भी है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल। बंधुओं, सब धूल के समान हो जाता है ज्ञान होने पर, क्योंकि ये सब छूटने वाला है। आज मिला है, कल छूटेगा। जहाँ रह रहे हो उन्हें करना पड़ेगा और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। एक भजन चलते चलते कह दूं, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, बोल चुका है हमारे साहब जी ने, पूरा कर दिया। पर आप लोग बैठे तो हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं, इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। कबीर साहब ने कहा, रतन का जतन कर, मांडी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है जैसे आए और तैसे चले। इसलिए बंधु कहा है, जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे बेल बंधेंगे तेरे। कोई नहीं चाहता है कि मेरे को दुख मिले, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। पर दुख के काम करो, फिर सुखी होना चाहो, ऐसा नहीं होगा। क्या है? ओ माटी के चामरे, कोई नया बेकाम रे, माटी में मिल जाइए एक दिन, भजिल सदगुरु जान। ओ माटी के चामरे, कोई नया बेकाम रे, माटी में मिल जाइए एक दिन, भजिल सदगुरु जान रे। थोड़ा
के चक्कर में फंस कर जो तू पाप कमाएगा, कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा। कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा। बंधुओं, हम खेत में जो बीज डालते हैं वही तो फसल होती है। मक्का बोते हैं तो मक्का होता है, गेहूँ नहीं होती। गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ होते हैं, मक्का बोएंगे तो मक्का होगी, बाजरा बोएंगे तो बाजरा होगा। जो बीज डालते हैं वही बीज वृक्ष बन के तैयार होगा। इसलिए बंधुओं, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको भोगना पड़ता है। क्या? कर्मों के चक्कर में फंस कर जो तू पाप कमाएगा, कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा। कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा। कर्म ही है जय 84 धाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन अखिल सद्गुरु ज्ञान रे। ओ माटी के चाम रे, कोई नया बेकाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन अखिल सद्गुरु ज्ञान रे। कर्मों के चक्कर में फंस कर जीव कहे घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे बसेरा है, ना घर तेरा ना घर। जी बंधुओं, थोड़ी देर के लिए पता नहीं हम और आप कहाँ से इकट्ठे हो हैं, वो थोड़ी देर के बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और ये पांडाल खाली रहेगा। ऐसे ही बंधुओं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जीव आ गए। कुछ समय के बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं, नाम निशान भी मिट जाए हैं। आगे कोई नाम भी लेने वाला नहीं, भूल जाते हैं सब। इसलिए बंधुओं, कर्मों के चक्कर में फंस कर जीव कहे घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे बसेरा है, ना घर तेरा ना घर। और गुरु को कर प्रणाम रे, गुरुइया बेकाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन अखिल सद्गुरु ज्ञान रे। माटी, क्या बात, ओ माटी के चाम रे, कोई नया बेकाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन अखिल सद्गुरु ज्ञान रे। और कर्मों के चक्कर में फंस कर क्या किया और गोना रे, काल बलि की आई पत्र का गोना है गयो रोना रे, काल बलि की आई पत्र का गोना है गयो रोना रे। तुलसीदास जी ने कहा है, भूले भूले हम फिरे हो तुम्हारो, तुलसी गाय बजा के देत काट में। ब्याह होता है, बड़ी खुशी होती है, लड़का लड़की बड़े खुश। फिर गोना होता है, 2-4 साल के बाद में गोना होता है, तब 2 साल और बीत जाते, तब रोने की बात आती है। आज गोना नहीं होता।
आज हो तो कब बोनो, आज तो डायरेक्ट रोना है। बोनो तो गायब ही है, अब तो रोना ही रोना। तो भाई तो कोई सुरपास खा तो, कोई आग लगा तो, कोई कुआं में देता है, एकदम पार्ट टूट गओ ना। कोई धीरे धीरे काम होता है तो बंधुओं कुछ और बात होती है। इसलिए बंधुओं वास्तव में शादी तो बड़ी गजब की चीज है, एक दूसरे को साधते चलो। साहब जी कहने रहे कभी पत्नी सरक जाए तो पति को साध लेना चाहिए, और पति सरके तो पत्नी को साध लेना चाहिए। लेकिन देखा जाता है पति सरकने पे आते तो पत्नी दूर खड़ी दिखाई देती और धक्का मारे के मर जाए। क्या बात कही है। कोई कोई तो पहले बिछिया उतार देता है, कोई कमी नहीं। ये बंधुओं वास्तव में शादी का अर्थ होता है एक दूसरे को साधते चलो। पत्नी पति को साध ले, पति पत्नी को साध ले, बात बन जाएगी। और ऐसे वास्तव में उन्हीं के लिए कहा है स्त्री पुरुष एक मत होई, युग युग राज्य करेंगे सोई। स्त्री और पुरुष की एक मति एक विचार रह जाए तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में स्वर्ग है तो भाई घर में स्वर्ग है। जहाँ घर में स्त्री और पुरुष के एक विचार हो जाए और न समझ लो दुनिया में देखो जाते हो तो नरक ही नरक दिखात हुआ है, क्योंकि स्त्री पुरुष को देख के घुर्राती है और पुरुष स्त्री को देख के घुर्राती है। जब ब्याह होता तो वही की वही बात है, वही वही खुशी है और आगे ना फिर गड़बड़ का कर्मों के चक्कर में फंस कर ब्याह किया और कोना रे, कालबली की आई पत्र का कोना है गयो रोना रे, कालबली की आई पत्र का कोना है गयो रोना रे। तू तो आत्म राम रे क्यों भटके चारों धाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन अनिल सद्गुरु ज्ञान रे। ओ माटी के चाम रे कोई नया पैगाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन अनिल सद्गुरु ज्ञान रे। अरे कर्म तेरो साथ न छोड़ेगा, चाहे कितनी करो उपाय कर्म तेरो साथ न छोड़ेगा। भैया ज्यादा नहीं कहूँगा घोड़ी, जैसे कर्म करे मन मेरे तैसे ही भोगेगा। कोई चोर चोरी कर ले और फिर सोचे मेरी पीठ पे लाठी नहीं पड़े, मैं जेल में नहीं जाऊं, अब ऐसा हो चोरी कर ली तो पकड़ा जाएगा, लाठी पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा। और जेल में कह के मैं जहाँ सत्संग करवाऊंगा या मैं भंडारों करवाऊंगा, लोग कहेंगे इतने ही धर्मात्मा आए, जहाँ काय को आए। जहाँ तो जो सजा बोल नहीं है काटो, ना अच्छा कर सकते हो न बुरा। मैं कुछ और कह रहा हूँ बंधुओं, मनुष्य शरीर मिला है। आज चौराहे पे बैठे हो, खड़े हो, चाहे पूर्व जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, कल जब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनोगे तो गाय भैंस से बंधी डरी है खूंटा से, प्यासी भूखी रस्सी तोड़ गई, सांकड़ तोड़ गई तो 50 लठ ठोक देता है। प्रिय बंधु वहाँ तो परतंत्र है, वहाँ सोचे कि मैं सत्संग सुने आऊँ, हैं? वहाँ मौका नहीं का है।